अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहसिन और यूट्यूब पे आप मुझे देखेंगे अंकल फ्रॉम यूके पे। तो इस तरह है कि आई टीच इंग्लिश और योगा करना सिखाता हूँ मैं लोगों को। योगा इस तरह शुरू की थी मैंने कि मेरी कमर में, नेक में और घुटनों में दर्द होती थी, शोल्डर में दर्द होती थी और जिसकी वजह से नेक से लेकर बैक ऑफ द हेड यहाँ तक दर्द आती थी मेरे, और जो दीवाना कर देती थी मुझे। तो मैंने फिर योगा क्लासेस शुरू की मैंने। तो उसके बाद जो क्लास मैं सीखता हूँ योगा की, वो मैं आके लोगों को सिखाता हूँ फिर दोबारा, ये ऐसे करें, तो वो बेहतर हो जाता है। फिर जब मुझे अच्छा महसूस होता है कि मैं सिखा रहा हूँ किसी को कुछ। तो इंग्लिश इसलिए शुरू की कि मैं बात करता था जाके एक दोस्त के साथ। शॉप है इधर मेरे घर के पास ही शॉप है एक कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर ठीक कराने जाता था तो उसके कस्टमर्स 2-3 दोस्त बन गए, वो भी आया करते थे रोज़ाना। तो उनके साथ जब मैं इंग्लिश में बात करता था तो उन्होंने कह दिया कि भाजी तुम इंग्लिश क्यों नहीं सिखाते लोगों को, मोहसिन भाई आप इंग्लिश क्यों नहीं सिखाते हैं। मेरे दोस्त हैं, राजा साहब नाम है उनका। तो उनके कहने पे, उकसाने पे, उनके मुझे मायल करने पे मैंने इंग्लिश लोगों को सिखानी शुरू की है। तो इस तरह हुआ कि हम लोग जो होते हैं ना, इंग्लिश किसी को अगर बोलनी आती है तो वो जनाब कहते हैं जी बेजा राम वाला काठा अंग्रेज़ा पाकिस्तानी चैसे करके होता है, ठीक है, विच इज़ लाइक ये वो लोग इस तरह बोलते हैं पंजाबी में जो अनपढ़ तबका होता है, तो वो उनको पसंद नहीं आता कि उनके सामने कोई इंग्लिश में बात करे, समझ तो आती नहीं उनको, तो इसलिए फिर इस तरह के अल्फाज बेइज्जती करके चुप करा देते हैं। या अगर इंग्लिश बोलेंगे तो वो बॉल को बाल बोलना है, बिस्किट को बिस्कुट बोलना है और पाउंड को पौंड बोलना है, इस तरह के लफ्ज़ बोलने हैं। तो दैट वाज नॉट गुड। तो मैंने फिर सोचा ठीक है जी, राजा साहब ठीक कहते हैं, इंग्लिश सिखाएं इन लोगों को। तो इस तरह मैंने इंग्लिश सिखाना शुरू की। मेरा अपना एक वाक़या है। मैं जब इंग्लैंड में आया था 87 में, तो मैंने अपना जो पहला लेटर लिखा था अम्मी अब्बू को, तो वो मैं जनाब ख़त लिखा, लिफाफे में डाला और पोस्ट ऑफिस जाके पहुंचा जब मैं, तो उसको मैंने बोला कैन आई हैव अ टिकट फॉर पाकिस्तान प्लीज़। वो इंडियन गुजराती औरत थी। पहले मुस्कुराई, कहती सॉरी आई डोंट सेल टिकट्स फॉर पाकिस्तान। वो टिकट फॉर पाकिस्तान जो होता है ना, वो एयर टिकट की बात होती है। अभी मैं जनाब स्टैम्प की बात कर रहा था, गुस्सा में पोस्ट ऑफिस में था, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा, ये क्या कह रही है, मुझे टिकट नहीं बेचती। मैंने आगे खत कर दिया उसके कहती स्टैम्प, भैया स्टैम्प बोलते हैं इसको, स्टैम्प। मैं कहा ओके थैंक यू वो भी गुजराती में स्टैम्प बोल रही थी अपनी लैंग्वेज में। भैया स्टैम्प बोलते हैं, स्टैम्प। मैंने कहा ओके थैंक यू वेरी मच, स्टैम्प दीजिएगा पाकिस्तान के लिए। पुट इट ऑन द स्केल। स्केल पे रखा, उसने वेट चेक किया और उसने मेरा ख्याल है 45p चार्ज किया उसने मुझे उस वक्त 45p होता था। अब पता नहीं 1.5-2 पाउंड का टिकट हो जाइए भाई, महंगा हालात हो गए। तो मैं जनाब उसको मैंने ख़त पोस्ट करा दिया। फिर मैंने याद किया कि स्टैम्प होता है, क्यों पाकिस्तान में तो टिकट कलेक्टर है, ये कहते हैं स्टैम्प कलेक्टर को टिकट कलेक्टर बोलते हैं। तो स्टैम्प कलेक्टर होता है जैसे जिसको पोस्टेज स्टैम्प इकट्ठा करने का शौक हो, उसको कहते हैं स्टैम्प कलेक्टर। यहाँ से मुझे इंग्लिश आ गई। फिर मतलब एक लफ्ज़ जो था वो जहन में आ गया कि ये टिकट नहीं होता, ये स्टैम्प होता है। तो आजकल जो चीज़ मैं आपको बता रहा था, कुछ लेसन्स मैंने दिए पहले, लेकिन मैंने कहा था कि आप ग्रामर को भूल जाएं और अच्छी खासी इंग्लिश बोलें। लेकिन भाई ग्रामर भी पढ़नी ज़रूरी होती है। अब आप ये देखें, आपको ये कौन बताएगा नाउन का मतलब क्या होता है। ठीक है, बचपन से लेके अब तक नाउन पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन नाउन का समझाने का तरीका जो होता है वो भी होता है भाई कोई। तो नाउन जो होता है ना, वो एक आदमी, जगह, ठीक है, चीज़, इसका सिंगुलर कहते हैं एक वाहिद को और प्लूरल कहते हैं ढेर सारे अल्फाज को, ढेर सारों को। अब एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। वाहिद आदमी होगा, वो मैन होगा, MAN मैन, ठीक है, और जो ढेर सारे होंगे मैन होगा, जी हाँ मैन होगा। अब इसी तरह वुमेन होगा, वुमेन औरत को बोलते हैं, आपको भी पता है, और औरतों को उसकी जमा जो होगी वुमेन होगा। आपने सिर्फ MEN लगाना है, वो मैन एक और वुमेन 2 हो गई। हाँ जी। तो इसी तरह जब आप एक अंडा होगा तो वो होगा एन एग,
एन एग, हाँ जी। तो अगर 2 अंडे हो गए तो वो फिर एन नहीं होगा, फिर वो एग्स होगा, EGG। आगे फिर आप ऊपर वाला कोमा लगाएंगे तो उसके बाद फिर एस लगा देंगे ऊपर, उसको साथ एस लगाएंगे, फिर वो एग्स हो जाएगा। पेंसिल, पेंसिल्स, बुक, बुक्स, रोड, रोड्स, बस स्टॉप, बस स्टॉप्स, ट्रेन स्टेशन, ट्रेन स्टेशंस। इस तरह इनके सिंगुलर प्लूरल हो जाएगा। आपको अपनी वोकैबुलरी बुलानी है। वोकैबुलरी का मतलब होता है अल्फाज का ज़ख़ीरा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी बुरी बात होती है, लेकिन जब आप अल्फाज का ज़ख़ीरा करेंगे तो इमरान खान आपसे बड़ा खुश होगा। आजकल ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ हुआ इमरान खान, लेकिन जब आप अल्फाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे तो इमरान खान खुश होगा आपसे कि आपने अच्छी चीज़ का ज़ख़ीरा किया है तो इसके लिए आपको चाहिए डिक्शनरी, विच इज़ बेस्ट फॉर इंग्लिश। उर्दू बोलचाल की डिक्शनरी लेनी है। थोड़ा गाइड भी ले सकते हैं आप, तो आप गाइड भी ले लें। तो मतलब ये आपको ओवरनाइट इंग्लिश नहीं सिखाता, लेकिन ये है कि अल्फाज का ज़ख़ीरा आपको बताएंगे, किस तरह बोलना है, अल्फाज को जोड़ते कैसे हैं, ये आपको सिखाएंगे। तो आपको ज़्यादा मज़ा उस वक्त आता है जब आप इंग्लिश को अच्छे तरीके से बोलेंगे। अब आप देखें, उर्दू अगर कोई अंग्रेज़ उर्दू बोलेगा तो आप खुश होते हैं कि वाह जी वाह, इंग्लिश उर्दू बोली उस आदमी, अंग्रेज़ ने उर्दू बात की मेरे साथ। वो बेचारा मेहनत करके आया, पाकिस्तान में आया, पहले उसने होमवर्क किया अपना, इंडिया में आया, उसने मेहनत की है, ठीक है ना। तो इंडिया में तो हिंदी बोलते हैं, लेकिन सेम अल्फाज होते हैं तकरीबन। तो मतलब आप अपना लफ्ज़ सिखा सकते हैं। पुरानी इंडियन मूवीज़ 90s तक वो हिंदी कहते थे, लेकिन उर्दू होती थी। 98% जो होती थी मूवी होती थी उर्दू में, बाकी 2-4 अल्फाज हिंदी के लिए मिला के उन्होंने जनाब जी 2% बाकी को उन्होंने बना के हिंदी फीचर फिल्म बना देते थे, ऐसा होता था। तो ये है कि इंग्लिश जो होती है वो अच्छी चीज़ होती है, आप सीखें इंग्लिश। तो ये इंट्रो बहुत लंबा हो गया भाई इंग्लिश का। तो जो चीज़ मैंने बताना था वो मैंने आपको नाउन के बारे में बताना था, सिंगुलर और प्लूरल कहते हैं उसको। एक चीज़ जो होता है एग होता है, एन एग होगा। अगर एग्स होगा तो एग्स कहेंगे, अंडे होंगे तो एग्स कहेंगे। तो ये चीज़ मैंने आज आपको बताई है इस तरह करके। तो डिक्शनरी ख़रीद लें एक, तो बड़ा अच्छा माहौल हो जाएगा आपको, क्योंकि उसके अंदर आपको अल्फाज तोड़ के बताते हैं। वो जो स्पेलिंग नहीं भी होते, साउंड निकालते हैं, वो आपको जेड की साउंड निकालेगा। एस जो होता है कई जगह पे जेड की साउंड निकालता है, ठीक है। तो वो जेड निकाल लेंगे, जेड की साउंड भी लिखी होगी आखिर में, लेकिन आप जैसे जेड की साउंड नहीं निकालनी है, अपने एस की ही साउंड निकालनी है। वो आपको जेड की साउंड जो डिक्शनरी में बताएंगे वो आपको समझाने के लिए किया गया है। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।